हेलो गाइस, वेलकम टू गेट ऑनलाइन तैयारी। ओके गाइस, हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड एमएसक्यूज। ठीक है गाइस, ये आपकी पहली क्लास होगी और यहाँ पे सीरियल वाइज कई सारे क्वेश्चंस का सेट आपको मिलेगा। गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। Question number 1 is von Neumann architecture is okay. Options are SISD, SIMD, MIMD and MISD. ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले बात करेंगे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की। ठीक है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर होता है जो कि बेस्ड होता है स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर और कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ऑप्शन देगा SISD। SISD क्या है? सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम। ठीक है, इसी तरीके से आपका सेकंड SIMD क्या है? सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा। थर्ड इज MIMD इन यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा एंड फोर्थ इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा। गाइस, यहाँ पे बात हो रही है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है आपका? सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, इसमें हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन डेटा और प्रोग्राम डेटा यहाँ पे स्टोर्ड होता है किसमें? सेम मेमोरी में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, स्टैक इज नथिंग बट अ सेट ऑफ। ठीक है, ऑप्शंस आर रिजर्व्ड रोम एड्रेस स्पेस, रिजर्व्ड रैम एड्रेस स्पेस, रिजर्व्ड आईओ यानी इनपुट आउटपुट एड्रेस स्पेस, फोर्थ इज ऑल एंड फिफ्थ इज नन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे बात हो रही है स्टैक की। स्टैक क्या है? अ स्टैक इज अ कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। यहाँ पे ये क्या किस पे इट इज अ बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट ऑफ। यहाँ पे क्या यूज करते हैं? बेसिकली पुश एंड पॉप का कॉन्सेप्ट होता है, यही ऑपरेशन यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 20 है क्या? रिजर्व्ड रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एड्रेस स्पेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, increasing the RAM of computer typically improve performance because options are virtual memory access, larger RAM are faster, fewer page fault occurs, none all। guys basically इसमें पूछा गया है इंक्रीजिंग द रैम ऑफ कंप्यूटर। कोई भी सिस्टम है उसका अगर आप रैम इंक्रीज करोगे तो वहां पे क्या इम्प्रूव होगी? परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। आखिरकार क्यों? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा फ्यूअर पेज फॉल्ट अकर्स। जो पेज फॉल्ट होते हैं वो अगर करने कम हो जाते हैं। क्यों? देखिए, अब पेज फॉल्ट जब भी अकर होता है व्हेन एन एक्सेस टू पेज दैट हैड नॉट बी बॉट इनटू मेन मेमोरी टेक प्लेस। ठीक है, जब मेन मेमोरी में स्पेस नहीं होती है तो क्या होता है? पेज फॉल्ट अकर होता है। जब आपके रैम का जब साइज बढ़ा दिया जाएगा तो पेज फॉल्ट अकर ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। Okay, question number 4. The signal with the database of computer are options are analog, second is mix of analog and digital, third is binary digital, fourth is multi-level digital signal। ठीक है, तो guys इसमें यहाँ पे क्या पूछा? सिग्नल विद इन अ डेटाबेस ऑफ कंप्यूटर। गाइस यहाँ पे कंप्यूटर की बात हो रही है, हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है जो हमारा सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझता है। क्या है? बाइनरी। ठीक है, बेसिकली जो बाइनरी कोड्स होता है वो यूज होता है किसमें? डिजिटल कंप्यूटर्स में। यहाँ पे बेस्ड जो इस पे बेस्ड होता है बाइनरी नंबर सिस्टम पे। हमारा सिस्टम होता है किस पे बेस्ड होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम पे। अ सिस्टम वेयर नंबर्स एंड वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन 0 and 1। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो क्या है? बाइनरी डिजिटल। क्वेश्चन नंबर 5, वन एड्रेस आर्स नॉट सपोर्टेड इन। ठीक है, ऑप्शन ये वन एड्रेस जो भी होता है वो किसमें? वन एड्रेस रजिस्टर किसको सपोर्ट नहीं करते हैं? ऑप्शंस आर एसी बेस्ड रजिस्टर यानी आपका एक्यूमुलेटर, सेकेंड इज स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर, थर्ड इज स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर, फोर्थ इज रजिस्टर मेमोरी बेस्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो गाइस इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या? स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, क्योंकि ये जो कोई स्टैक होता है, स्टैक एड्रेसिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंडेक्सिंग एड्रेस। ठीक है, जो आप इंडेक्स वहां पे अलग से आप निकालते हो स्टैक बेस्ड में। ठीक है, तो ये आपको वन एड्रेस को नहीं सपोर्ट करता है, ये किसको सपोर्ट करता है? जीरो एड्रेस मोड। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। चाहे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी यूनिवर्सिटी लेवल की कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, ठीक है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इज फास्टर देन हार्डवेयर यूनिट, facilities easy implementation, third is useful when small programs are to be run, fourth is all। ठीक है, यहाँ किसकी बात हो रही है, माइक्रो प्रोग्राम वो कंट्रोल यूनिट की बात हो रही है। ठीक है, ये जो भी आपका कोई भी कंट्रोल यूनिट होता है whose binary control variables आर स्टोर्ड इन मेमोरी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कोई भी आपका कंट्रोल यूनिट किसमें रहता है, बाइनरी कंट्रोल वेरिएबल से किसमें स्टोर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, या फिर ये आपका दो चीज के लिए कैपेबल होता है। ठीक, पहला सिक्वेंसिंग थ्रू माइक्रो इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सेकंड आपका जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल टू एग्जीक्यूट ईच माइक्रो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया, फैसिलिटीज इजी इम्प्लीमेंटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द डेटा लिमिट्स ऑफ 8085 प्रोसेसर आर मल्टीप्लेक्स्ड विथ, options are higher order address line, second is lower order address line, third is status line, fourth is all। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या बात हो रही है, डेटा लिमिट्स ऑफ 8085 प्रोसेसर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, ओके, अब यहाँ बात करें लोअर बस, यहाँ पे बात कर रहे हैं किस पे, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड से ही हुआ क्या, लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन। ठीक है, अब हम बात करेंगे लोअर बस इज, ये क्या होता है आपका लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन, लोअर बस इज मल्टीप्लेक्स्ड विद द डेटा बस बाय इंटेलिकल टू द सेव पिन। ठीक है, ओके, बट दिस इन द ड्रॉबैक, बेसिकली इसमें क्या है, एक ड्रॉबैक मिलेगा क्या, फॉर हार्डवेयर डिजाइनर। ये क्या है, जो भी हार्डवेयर, जो भी इसको हम एक तरह का ड्रॉबैक बोल सकते हैं जो हार्डवेयर डिजाइनर था। ठीक है, क्योंकि 8 बिट लैच इज यूज्ड फॉर डीमल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, ओके, यानी सेकंड नंबर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, the total size of address space in virtual memory system is limited by, options are a length of MAR, the availability secondary storage unit, third is the available main memory, fourth is all। what is MAR? MAR क्या है आपका, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या है आपका, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या, ये यूज टू हैंडल द एड्रेस ट्रांसफर टू द मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है, एड्रेस स्पेस की ना, एड्रेस स्पेस की यहाँ पे बात हो रही है। वर्चुअल मेमोरी में जो भी आपका एड्रेस स्पेस है उसका साइज किस पे डिपेंड करता है, द एड्रेस स्पेस ऑफ ईच प्रोसेस इज प्राइवेट, ऑब्वियसली प्राइवेट एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय अदर प्रोसेसर अनलेस इट इज शेयर्ड। ओके, सो ये किस पे डिपेंड करेगा, अ लेंथ ऑफ MAR यानी मेमोरी एक्सेस रजिस्टर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is our CISE machine? ठीक है, ऑप्शंस आर IBM 360, 80386, 68030 और ऑल। ओके, तो गाइस क्वेश्चन, हाँ, तो इसमें यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, CISE। व्हाट इज CISE? CISE stands for complex instruction set कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ओके, देखिए विच इसके बारे में बात करें CISE के बारे में, तो इन विच सिंगल इंस्ट्रक्शन कैन एग्जीक्यूट सेवरल लो लेवल ऑपरेशंस और आर कैपेबल टू मल्टी स्टेप ऑपरेशन और एड्रेसिंग मोड विद इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, विच इज कॉल्ड CISE मशीन। ओके, बेसिकली अगर CISE का मशीन का एग्जांपल देखो तो VAX, AMD, Intel X86, कई सारे CPUs हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें जो IBM 360 है, 80386 है, 68030 है, ये सारा का सारा एग्जांपल है किसका, CISE मशीन का, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्या, ऑल। क्वेश्चन नंबर 10, EPROM is consist of, options are bipolar transistor, MOSFET, UJTs, diodes। Okay, what is EPROM? ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, आप इसको EROM भी बोल सकते हो, इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, इज अ टाइप, ये क्या होता है, EROM क्या है, इज अ टाइप ऑफ मेमोरी चिप that store and retains data when the power is off।
ओके, मतलब सिस्टम आप ऑफ रहेगा तो भी डेटा को ये रिटेन किया रहेगा, ठीक है। और व्हाट इज यहाँ पे कंसिस्ट किसको करता है, मॉसफेट को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। MOSFET. What is MOSFET? MOSFET is stands for Metal Oxidized Semiconductor Field Effect Transmitter. ओके, आप इसको कई बार ये भी कह सकते हैं मेटल ऑक्सीडाइज सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांसमीटर, सॉरी ट्रांजिस्टर। ओके, अब बेसिकली यूज क्या होता है इसका, दैट कंट्रोल्स इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट द फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द स्वैप स्पेस इन डिस्क यूज्ड फॉर? ऑप्शंस आर सेविंग टेम्पररी HTML पेजेस, सेविंग प्रोसेस डेटा, स्टोरिंग द सुपर ब्लॉक, पोर्ट इज ऑल। ओके, स्वैप स्पेस क्या है? स्वैप स्पेस इज यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर द पेजेस that are swapped out of the memory, okay, due to less memory available on the disk. Okay, so what question kya tha, swapped space in disk is used for saving process data. Okay, question number answer number B is correct. Question number 12, a certain architecture supports indirect, direct and register addressing mode for use in identifying operands and arithmetic instruction. ओके, एक आर्किटेक्चर है जो सपोर्ट करता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को, डायरेक्ट एंड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अचीव्ड विद द सिंगल इंस्ट्रक्शन? यहाँ पे जो चारों इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो किसको, कौन सा इंस्ट्रक्शन है जिसको फॉलो नहीं करता, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 1 इज स्पेसिफाई अ रजिस्टर नो नंबर इन इंस्ट्रक्शन such that register contains value of an operand that will be used by operation. guys यहाँ उसको ध्यान से आप सुनोगे, यहाँ पे क्या बोला है, स्पेसिफाई रजिस्टर नंबर इन इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या किया, एक रजिस्टर नंबर दे दिया गया है रजिस्टर को, तो ये आप किसका एग्जाम्पल है, आप खुद ही देख रहे हो, यहाँ पे एक रजिस्टर नंबर दिया है, तो यानी ये एग्जाम्पल किसका है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का। तो यानी क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दिया है सपोर्ट्स इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं, स्पेसिफाई द ऑपरेंड वैल्यू इन इंस्ट्रक्शन सच दैट वैल्यू इन बी यूज्ड बाय ऑपरेशन। क्या किया गया, इसमें ऑपरेंड की वैल्यू दी गई डायरेक्ट, तो यहाँ पे देखिए अगर ऑपरेंड की वैल्यू दी गई तो यानी वो किसको सपोर्ट करेगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को, किसको, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को। तो गाइस यहाँ पे तो देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया, इनडायरेक्ट दिया, रजिस्टर दिया, इमीडिएट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आगे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज specify a register number in instruction, such register will serve as a destination of the operation output। ठीक है, यहाँ पे भी गाइस रजिस्टर की बात हो रही है, तो ये भी आपका एग्जांपल है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का ही, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर लास्ट देखते हैं, स्पेसिफाइंग a memory location such that it contain value of that will be used by operation। ठीक है, तो गाइस ये आपका यहाँ पे क्या दिया है, मेमोरी लोकेशन दिया, तो ये क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑपरेशन आर यूज्ड इन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट फंक्शन? क्या ऑप्शंस आर लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन, अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, कैसे यहाँ पे क्या बात हो रही है, कोई कौन सा ऐसा ऑपरेशन जो कहाँ यूज कर, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, इंक्रीमेंट भी हो, डिक्रीमेंट भी हो, कॉम्प्लीमेंट भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। क्या, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन यहाँ पे यूज होगा। क्यों, ये शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन यहाँ पे दैट आर यूज टू सीरियल ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपका सी नंबर सही होगा। Question number 14. Which language specify a digital system which uses specified notation? Options are register transfer, second is arithmetic, third is logical and fourth is all of this। ठीक है, तो ये क्या पे क्या क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा ऐसा लैंग्वेज स्पेसिफाई करता है डिजिटल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्या, RTL यानी रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। ठीक है, और रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के बारे में भी कुछ जान जाते हैं। RTL इज अ पावरफुल हाई लेवल मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग द आर्किटेक्चर और सर्किट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
The register that includes the address of memory unit is termed as a ऑप्शंस आर MAR, PC, IR और नन ऑफ दिस। ठीक है गाइस, इसमें आपका MAR यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, मेमोरी एक्सेस रजिस्टर। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इज द सीपीयू रजिस्टर। ये क्या है, एक तरह का सीपीयू रजिस्टर होता है दैट आइदर स्टोर द मेमोरी add from the data which will be fetched to the CPU or add the data which data will be sent and stored. ओके, आपका जो आपका MAR है वो होल्ड करता है मेमोरी लोकेशन ऑफ डेटा। ओके ओके गाइस, अगर यहाँ तक आप देखे हो तो यानी क्लास आपको मेरी अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।